मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं 20 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार। मतदान के बाद भाजपा को लाडली बना तो कांग्रेस को अपनी गारंटी पर भरोसा। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान हो गया। प्रदेश के 2533 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद है। इसके बाद अब प्रदेश में जीत और हार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। प्रत्याशी से लेकर मतदाता सरकार बनाने को लेकर एक एक सीट का आकलन कर रहे हैं। भले ही भाजपा और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मुकाबला कड़ा दिख रहा है। सत्ता पर काबिज भाजपा बढ़े मतदान से अपनी जीत का दावा कर रही है। भाजपा को लाडली बहना योजना से लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस को भी नारी सम्मान 500 रुपए में गैस सिलेंडर सहित कई वादों से ज्यादा उम्मीद दिख रही है। इस बार चुनाव में न तो सत्ता विरोधी न ही कोई लहर जैसा कुछ दिखा। इसके बावजूद ज्यादा मतदान के राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मायने निकाल रहे हैं। बोर्ड की तर्ज पर होगी 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 6 दिसंबर से बोर्ड की तर्ज पर शुरू होंगी। इन परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा तैयार किए जाएंगे। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। खास बात यह है कि 9वीं से 11वीं के विद्यार्थियों के इस परीक्षा के 5% अंक वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाएंगे। उल्लेखनीय है कि लोक शिक्षण संचालनालय ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा में नवम्बर माह तक पढ़ाया गया है। पाठ्यक्रम से ही संबंधित प्रश्न आएंगे। 4 कक्षाओं की अर्धवार्षिक परीक्षा 6 सितंबर से शुरू हो जाएगी। डीपीआई ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल के प्राचार्यों को भेज दिए हैं। भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र में फिर होगी वोटिंग, हुई थी फर्जी मतदान की शिकायत। बता दें कि भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान क्रमांक 71 के किशुपुरा नंबर 3 में पुनर्मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने रविवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। मतदान करने वाले मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्य अंगुली में स्याही लगाई जाएगी। 21 नवम्बर की सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा। मॉक पोल सुबह 5:30 बजे प्रारंभ होगा। इसके लिए मतदान दल सामग्री सहित 20 नवम्बर आज रवाना होंगी। भारत निर्वाचन आयोग ने भिंड जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को पुनर्मतदान कराने के पूर्व मतदान दल के पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों को विधिवत प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। पुनर्मतदान की सूचना समस्त अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों को दी जा रही है। पुलिस ने पकड़ी 700 पेटी शराब, कुल मसरूका करोड़ के पार। विधानसभा चुनाव के बाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में मुखबिर ने बड़ी भूमिका निभाई है। पुलिस ने रतलाम की तरफ से गुजरात जा रहे अवैध शराब से भरे कंटेनर को पकड़ा है। पकड़े गए कंटेनर में से 700 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पुलिस को आरोपी चालक के पास से वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिसकी बिना पर पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक कंटेनर रतलाम से गुजरात की ओर जा रही थी। पुलिस को इस बात की सूचना मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई थी। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक टीम को मौके पर भेजा था। पुलिस ने कंटेनर को रुकाया। जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें से 700 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बदनावर पुलिस की कार्रवाई में पकड़ी गई शराब की कीमत 78 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस को चालक के पास से दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके मद्देनजर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश की 8 सीटों पर कैसा रहा मतदान, दिग्गजों की प्रतिष्ठा लगी दांव पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 230 सीटों पर मतदान हो चुका है। इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। हालांकि कुछ सीटों पर बसपा, सपा और निर्दलीय भी मुकाबले पर हैं। चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश में 76% से ज्यादा मतदान हुआ है। पिछली बार प्रदेश में 75.63% मतदान हुआ था। प्रदेश की जनता ने अपनी सरकार चुन ली है। इसके साथ ही प्रदेश के 2533 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब कौन प्रत्याशी जीतेंगे और किसकी सरकार बनेगी, यह 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। इससे पहले देश में शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ समेत अन्य दिग्गजों की हॉट सीट को लेकर चर्चा तेज है। मध्य प्रदेश में महिलाओं ने चुपचाप कर दिया खेला, भाजपा कांग्रेस में मची खलबली। विधानसभा चुनाव में 230 सीटों पर मतदान हो गया है। इसके बाद हार जीत का मंथन शुरू हो गया है। इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। प्रदेश की 34 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। पिछली बार 2% मतदान बढ़ा तो सरकार बदल गई थी। हालांकि विंध्य की 29 सीटों में महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले थे, जिसमें से 19 पर भाजपा जीती थी, जबकि 2018 में 44 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा
ज्यादा मतदान किया था। महिलाओं के बढ़े मतदान को भाजपा लाडली बहना का असर बता रही है तो कांग्रेस इसे सरकार के खिलाफ बदलाव के लिए मतदान बता रही है। प्रदेश में कुल मतदान 77.15% में से 78.21% पुरुष और 76.3% महिलाओं ने वोट किया है। पिछली बार 74.1% महिलाओं ने ही मतदान किया था। तूफान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से एमपी में बदलेगा मौसम, भोपाल में 2 दिन बादल, 26 को हल्की बारिश। बंगाल की खाड़ी से उठे मिंधली तूफान और 24-25 नवंबर को उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में मौसम बदलेगा। भोपाल में अगले 2 दिन बादल छाए रहेंगे। 26 नवंबर को हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भी हल्की बारिश का अनुमान है। फिलहाल भोपाल समेत कई शहरों में दिन में भी ठंडक महसूस हो रही है। कल प्रदेश के 18 शहरों में दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री से कम ही रहा। इसमें छिंदवाड़ा, खजुराहो, नरसिंहपुर, नौगांव, सागर, रीवा, सतना, बैतूल, धार, गुना, ग्वालियर, मलाजखंड, इंदौर, रायसेन, शिवपुरी, उज्जैन और रतलाम जिला शामिल है। कमलनाथ ने भाजपा पर लगाए आरोप, जाने क्या है मामला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की समाप्ति हो चुकी है। बीते 17 नवंबर को प्रदेश भर में वोटिंग भी हुई। आने वाले 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसी कड़ी में कमलनाथ ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। कमलनाथ ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि भिंड जिले की अटेर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के बूथ एजेंट केशव जाटवर का घर भाजपा के गुंडों ने जला दिया। यह गुंडागर्दी भाजपा प्रत्याशी और मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के लोगों ने की है। पीड़ित कांग्रेस कार्यकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराना तो दूर, पुलिस ने अब तक इस मामले में सुनिश्चित कार्रवाई भी नहीं की है। देखने में आ रहा है कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक की भूमिका में बना हुआ है। सत्ताधारी दल और प्रशासन का यह गठजोड़ मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के लिए घातक होता जा रहा है और आम नागरिक की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि वह सब एकजुट होकर एक साथ रहे और एक दूसरे की सुरक्षा के लिए आगे आए। फिर बढ़े टमाटर के तेवर, जानिए कितना किलो मिल रहा टमाटर। बाजार में एक बार फिर से टमाटर के तेवर बढ़ गए हैं। 15 से 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर इन दिनों 60 से 70 रुपए किलो बेचा जा रहा है। खंडवा जिले में पैदावार कम होने और आवक कम होने पर यह स्थिति बनी है। टमाटर के साथ ही सूरजना फली, अन्य सब्जियों के भाव में भी बढ़त देखी गई है। 2 महीने पहले टमाटर के भाव में तेजी देखी गई थी। करीब 300 रुपए में टमाटर बिक रहा था। इसकी वजह बाजार में आवक की कमी बताई गई थी। कार्तिक मास में भगवान महाकाल की पहली सवारी आज। सवारी में अवंतिका नाथ चांदी की पालकी में सवार होकर तीर्थ पूजन के लिए मोक्षदायिनी शिप्रा के रामघाट पहुंचेंगी। यह सवारी महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शाही ठाट बाट के साथ शुरू होगी। परंपरागत मार्गों से होते हुए सवारी शिप्रा तट पहुंचेगी। यहां पुजारी शिप्रा जल से भगवान महाकाल का अवशेष पूजन करेंगे। पूजन पश्चात सवारी पुनः मंदिर के लिए रवाना होगी। इस जिले के 52 प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार पर किया 2.5 करोड़ से अधिक खर्च। विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार प्रसार पर उज्जैन जिले की 7 विधानसभा के 52 प्रत्याशियों ने कुल मिलाकर 2,53,26,576 रुपए खर्च किए हैं। ये खर्च पिछले चुनाव में हुए खर्च से बहुत ज्यादा है, वो भी तब जब इस बार प्रत्याशियों की संख्या 14 कम है। सबसे खास बात यहाँ के 2 निर्दलीय प्रत्याशियों प्रताप सिंह आर्य और राजेंद्र सिंह सोलंकी ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अधिक रुपए खर्च कर डाला है। आर्य ने 8,93,138 रुपए और सोलंकी ने 11,70,320 रुपए खर्च किए हैं। इनके मुकाबले मंत्री डॉक्टर यादव ने केवल 8,55,249 रुपए खर्च किए हैं। सबसे अधिक 20,55,619 रुपए बहादुर सिंह चौहान ने खर्च किया है। जहां कांग्रेस विधायक वहां अधिक महिलाओं ने किया मतदान। मतदान पर्व के बाद अब चुनावी परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ हार जीत का जोड़ लगाने जुट गए हैं। इस बार भिंड जिले में से 5 विधानसभा में से जिनमें कांग्रेस के विधायक रहे, उनमें पिछले चुनाव की अपेक्षा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान पर्व में हिस्सा लिया। भिंड जिले की लाहौर विधानसभा पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हुई है। यहाँ 30 साल से कांग्रेस अपनी मज पकड़ बनाए हुए है। स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट लगाकर पहरा, बड़वानी, मंडला, मंदसौर में रात भर जागे कांग्रेसी। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्ट्रांग रूम में रखी गई है। बड़वानी, मंडला और मंदसौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए कई जगह स्ट्रांग रूम से बाहर डेरा जमा लिया है। बड़वानी के चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ता एकलव्य विद्यालय परिसर में बने स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट लगाकर पहरा दे रहे हैं। उन्होंने टेंट में लंबा बिस्तर और पंखा लगा
लगा रखा है। 4 लोग दो की शिफ्ट में बारी बारी से रहकर देखरेख कर रहे हैं। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय से अनुमति भी ले ली गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट की कार से मिली ईवीएम और वीवीपैट मशीनें। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति होने के बाद शुक्रवार रात को पुराने कब्रिस्तान में 6 ईवीएम मशीन मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 ईवीएम और वीवीपैट लेकर खड़े बोलेरो को पकड़ा है। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद हंगामा हो गया। घटना शुक्रवार देर रात 10 बजे की बताई जा रही है। इस मामले में कलेक्टर ने सेक्टर मजिस्ट्रेट जीएस दीक्षित को निलंबित कर दिया है। इस मामले में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी का कहना है कि गोपालपुर के सेक्टर प्रभारी जीएस दीक्षित ने इस मामले में लापरवाही की है। उन्हें सबसे पहले ईवीएम को पॉलिटेक्निक कॉलेज में लाकर जमा करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजधानी भोपाल में 70 करोड़ की लागत से बनेगा नया इस्कॉन मंदिर, जानिए कब बनकर होगा तैयार। मंदिर का भूमि पूजन 19 नवंबर यानी कल किया गया। इसमें 1 लाख लोगों के लिए प्रसाद बनेगा। 2000 भक्त यहाँ एक साथ बैठकर सत्संग कर पाएंगे। इसके साथ ही मंदिर में और भी कई तरह की विशेषताएं रहेंगी। भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए राजधानी भोपाल में एक और नया भव्य इस्कॉन मंदिर बनने जा रहा है। यह नया मंदिर 70 करोड़ की लागत से 2028 तक तैयार होगा। रविवार को विकास स्वामी महाराज ने पटेल नगर में इसका भूमि पूजन किया। निर्माणाधीन यह इस्कॉन मंदिर कई मायनों में अनोखा होगा। सड़क झाड़ रहे निगम कर्मी को अज्ञात कार ने रौंदा, हुई मौत। भोपाल के शाहपुरा इलाके में स्थित आकृति इको सिटी के पास कल सुबह 6 बजे सड़क पर झाड़ू लगा रही महिला नगर निगम कर्मचारी को अज्ञात कार ने रौंद दिया। हादसे के बाद घायल हालत में साथियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जेपी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद परिजनों और परिचितों ने तत्काल आरोपी चालक की गिरफ्तारी, 5 लाख रुपए मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। रहली व अटेर हिंसा मामले को लेकर कमलनाथ बोले, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए आगे आए कांग्रेसी। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एक दूसरे की सुरक्षा करने का आह्वान किया है। उन्होंने रहली और अटेर विधानसभा का जिक्र कर एक्स पर लिखा है कि भिंड जिले की अटेर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के बूथ एजेंट केशव जाटव का घर भाजपा के गुंडों ने जला दिया। यह गुंडागर्दी भाजपा प्रत्याशी और मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के लोगों ने की है। छतरपुर के सलमान हत्याकांड में वीडी शर्मा ने लगाया बड़ा आरोप। छतरपुर के सलमान हत्याकांड में वीडी शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार नाती राजा ने ही कुचलकर सलमान की हत्या की है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चुनाव आयोग में शिकायत की। बीजेपी ने दिग्विजय के धरना देने पर उठाए सवाल। दिग्विजय सिंह ने बिना परमिशन छतरपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को भड़काया। वीडी शर्मा ने कहा, छतरपुर प्रशासन नाती राजा के दबाव में काम कर रहा है। खुजराहो थाना प्रभारी संदीप खरे व छतरपुर एसपी अमित सांघी के खिलाफ आयोग को शिकायत की। थाना प्रभारी व पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने सहित स्थानांतरित करने की मांग की। बीजेपी ने दोनों को कांग्रेस का एजेंट बताया। एमपी कांग्रेस ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को लिखा पत्र, मतदान करवाने वाले कर्मचारियों का मांगा ब्यौरा। विधानसभा चुनाव के बाद अब चुनावी रण में उतरे प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। हालांकि इसके बाद से ही राजनीतिक रस्साकसी का दौर भी शुरू हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ एमपी कांग्रेस ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को पत्र लिखा है कि इस पत्र में मतदान करवाने वाले अधिकारी कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। जहाँ नियम विरुद्ध काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को मांगा ब्यौरा, जिसके अधिकारी कर्मचारी का नाम और पद सहित ब्यौरा देना होगा। यह ब्यौरा 30 नवंबर तक मांगा गया है। अधिकारी कर्मचारियों को देना है। एसपी के आश्वासन पर धरना हुआ समाप्त। दिग्विजय सिंह बोले, नहीं हुई कार्रवाई तो होगा बड़ा आंदोलन। छतरपुर जिले की राजनगर सीट पर हुई कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या से प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खुजराहो थाने के बाहर धरना देकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रदेश के कार्यकर्ताओं को भी धरने पर बुलाया जाएगा। दिग्विजय सिंह के इस कदम से पुलिस प्रशासन भारी दबाव में है। इस घटना के बाद थाना प्रभारी की ओर से आरोपी की तलाशी तेज कर दी गई है। हालांकि वे अभी भी फरार हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ता को न्याय दिलाकर रहूंगा। मैं उनके परिवार के साथ हर समय हूं। राजनगर सीट से कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नाती राजा के साथ सलमान खान की वोटिंग वाले दिन यानी 17 नवंबर को गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया समेत 20 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं।
क्या कमलनाथ की विदाई तय, छिंदवाड़ा के इस गांव में किसी ने नहीं डाला वोट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ की विदाई के संकेत दिखाई देने लगे हैं। यह बात हम नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कही है। दरअसल कमलनाथ के निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा में एक गाँव के मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला है। गाँव में निर्वाचन आयोग की टीम पहुँची तो थी, लेकिन निराश होकर लौट गयी है। गाँव के लोगों ने गाँव के एक शख्स को कांग्रेस से टिकट नहीं देने के विरोध में वोट नहीं देने का बहिष्कार कर दिया है। इंदौर में बढ़ा डेस्टिनेशन वोटिंग का चलन, खर्च की परवाह नहीं, बस चाहिए अनोखापन। शादी के लिए सही जीवन साथी चुनना मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी मुश्किल होता है शादी के लिए सही लोकेशन और वहां की सुविधाओं को तलाशना। इससे बचने के लिए लोग वेडिंग प्लान यानी विवाह की तमाम जिम्मेदारियां ले लेने वालों के पास अपनी डिमांड लेकर जाते हैं। इंदौर में हर किसी को अपनी शादी में कुछ अनोखापन चाहिए। कोई रॉयल एंट्री के लिए रथ और राजाओं जैसी आवभगत की मांग कर रहे हैं, तो कोई सेलिब्रिटी की तरह शादी करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए लोग मोटी रकम भी चुका रहे हैं। हुकुमचंद मिल के मजदूरों की चिंता, चुनाव आयोग से अनुमति नहीं मिली तो निरस्त हो जाएगा समझौता। हुकुमचंद मिल के हजारों मजदूर एक बार फिर से संकट में हैं। इनकी चिंता है कि 28 नवंबर तक चुनाव आयोग ने शासन को मजदूरों के भुगतान की अनुमति नहीं दी तो नगर निगम, मजदूरों और अन्य देनदारों के बीच समझौता निरस्त हो जाएगा। ऐसा हुआ तो 32 वर्ष से अपने हक के लिए भटक रहे मजदूरों का इंतजार और लंबा हो जाएगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 22 नवंबर को अंतिम रविवार होने से प्रचार जोरों पर। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 22 नवंबर को होने वाले वार्षिक चुनाव के लिए प्रत्याशियों का प्रचार जोरों पर है। 19 नवंबर को मतदान से पहले का अंतिम रविवार होने से प्रत्याशी प्रचार में जुटे रहे। ज्यादातर प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ सदस्यों के घर और कार्यालय पहुंचकर व्यक्तिगत मुलाकात कर रहे हैं। वे अपने समर्थन में मतदान की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। लक्ष्य से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने का इंदौर ने बनाया रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश का पहला जिला बना। आयुष्मान भारत योजना के तहत इंदौर जिले ने 9% कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। जिले ने लक्ष्य से भी अधिक आयुष्मान कार्ड इस बार बना लिया है। इसी के साथ प्रदेश का पहला जिला बन गया है, जहां 100% से अधिक कार्ड बन चुके हैं। मिलते हैं कल फिर ऐसी ही खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।